हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एसएससी का जैसे एमटीएस हो गया, जितना भी जनरल कॉम्पिटिशन्स है, रेलवे हो गया, एयरफोर्स, जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन्स हैं, आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आप बैठेंगे तो आप ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे स्टडी करें। बिकॉज़ कि जितना भी क्वेश्चंस है काफ़ी ज़्यादा सूटेबल क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन आपको आपके तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितने वीडियो को ओपन करें आप शुरू से लेकर अंत तक आप स्टडी करें। और आपको जितनी परीक्षा में आप जाना चाहते हैं जनरल कंपटीशन में, सभी परीक्षाओं में यह चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 2 का पावर x बराबर है 3 का पावर y बराबर 6 का पावर -z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसका हमें वैल्यू निकालना है। अब देखिए, 2 का पावर x है, 3 का पावर y है और 6 का पावर -z है। इसको आप k मान लीजिए। लेट मैंने होता है माना, मैंने k मान लिया। इसका वैल्यू भी k, इसका वैल्यू भी k, इसका वैल्यू भी k। अब यहाँ देखिए 2 बराबर हो जाएगा, ये पावर जो है k पर आएगा तो x शायद ये उल्टा हो जाएगा 1/x। जब पावर साइड चेंज करेगा तो वह व्युत्क्रम होता है। और यहाँ 3 है, उसी तरह हो जाएगा। y है तो y का उल्टा लिखाएगा 1/y। और उसी तरह 6 है तो -z का उल्टा लिखा जाएगा k का पावर -1/z। अब देखिए, 2 गुना 3 बराबर 6 होता है, हम लोग जानते हैं, 2 तिया 6। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर आपको लिखना है जिससे आपका जो भी दिया हुआ है स्ट्रक्चर टर्म सभी आ जाए। और ज़्यादा कोशिश आपको करना है कि गुना या भाग के फॉर्म में टर्म लिखना है। तो आइए, 2 गुना 3 6, 2 का वैल्यू बैठा दीजिए, k का पावर 1/x, 3 का वैल्यू बैठाइए k का पावर 1/y और 6 का वैल्यू बैठाइए k का पावर -1/z। आधार एक समान है, ये पावर हम लोग जोड़ देंगे। अब देखिए, यह जो आधार है आधार से कट जाएगा। यहाँ मैंने क्या किया, गुना के फॉर्म में है, हम लोग जानते हैं घातांक करने का रूल है। आधार जब एक समान रहता है तो गुना में पावर ऐड होता है, जुटता है। तो आधार k है, 1/x और 1/y, पावर को जोड़ दिया और आधार यहाँ सेम है, आधार आधार से कट गया। हमारा आया 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z। 1/x 1/y प्लस 1/z बराबर 0। तो हमारा पूछ रहा था इसका वैल्यू बताइए, तो हमारा आंसर आया 0। आप देखेंगे जिस ऑप्शन में 0 होगा वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 तथा ³ में कौन सा बड़ा है। मतलब हमें 2 संख्या दिया हुआ है, √2 है और ³ है। इसमें जो लार्जर है, जो बड़ी है, उसे हमें पता लगाना है। आइए,
रूट 2 है, क्यूब रूट 3 है। यहाँ खाली है तो 2 है। जब भी ऐसा सवाल आए इसे ऑर्डर कहते हैं। इसको ऑर्डर है 2 तथा 3 का एलसीएम 6 आया। जब भी ऐसा सवाल आए और परिमेय संख्या दिया हुआ रहे और उसमें पता लगाना रहे कि कौन सी संख्या बड़ी है, सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, इस तरह की क्वेश्चन जब आए, आप सर्वप्रथम एट फर्स्ट क्या करेंगे, आप ऑर्डर का एलसीएम निकालेंगे। आप ऑर्डर का, यहाँ ऑर्डर 2 है और यहाँ ऑर्डर 3 है, 6 आया। अब हम लोग यहाँ पर ऑर्डर 2 को कर देंगे यहाँ 6, 2 से काटेंगे द्वितीया 6, 2 का पावर 3 आया और यहाँ ऑर्डर 3 है, इसको 6 बना देंगे। जब ये 6 बनेगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आप क्या देखते हैं, यहाँ भी ऑर्डर 6 है, यहाँ भी ऑर्डर 6 है। अब आप देखिए यहाँ जो है रूट के अंदर जो है यहाँ पर 8 है और यहाँ 9 है, ये बड़ी है, यह बड़ी है, हमारा यह संख्या हो जाएगा। मतलब क्यूब रूट 3 जो है ये बड़ी है। हमें पता चल गया इन दो संख्या में यह संख्या जो है लार्जर है, ये बड़ी है। आपको मैं फिर एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों में कौन सा लार्जर है, कौन बड़ी है। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 का लघुत्तम लिया, 6 आया। उसके बाद इसको लिख दिया इसे और ऑर्डर 2 का स्थान पर 6 बना दिया। 2 से काटिए, द्वितीया 6 3 बार में कट रहा है तो ये 2 का पावर 3 हो गया। और यह जो है यहाँ ऑर्डर 3 है, 6 लिखा, 3 दूनी 6, 2 बार में कट रहा है तो 3 से काटे 6 को 2 आया, इसलिए 3 का स्क्वायर हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ क्या ऑर्डर 6 आया दोनों जगह, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। 8 9 में यानी रूट के अंदर जो है उसमें आपको देखना है कौन संख्या बड़ी है। जहाँ संख्या बड़ी रहेगी उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। यहाँ बड़ी है इसलिए यह वैल्यू, यह संख्या हमारा बड़ी हो गया। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अब आपका क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। 16 और 24 का आपको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन, जिसको आप क्या कहते हो, तृतीयानुपाती। आपको 16 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। हम लोग इसे A मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं। फार्मूला होता है तृतीयानुपाती का फार्मूला होता है B²/A। आपको याद रखना है आपको। तृतीयानुपाती का फार्मूला होता है B²/A। तो यहाँ से B का मान 24 है तो 24 का हो जाएगा स्क्वायर/A का मान है 16, मतलब 24 गुना 24 बटा 16, 8 या 24, 8 दूना 16, 2 से भी कट रहा है 12 बार में। इस तरह आपको मेनली ऐसे क्वेश्चन में मेनली आपको फार्मूला याद रखना है, सूत्र याद रखना है।
तृतीयानुपाती इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटा ए। जो पहला संख्या रहेगा उसे ए मान लेंगे, जो दूसरा संख्या रहेगा उसे बी मान लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अब आप अगले क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। है 3700 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बटा बी का भाग बराबर बी का भाग बटा सी का भाग 3/4 दिया हुआ है और पूछ रहा है ए का मान कितना होगा। आइए, जैसे ए बटा बी और बी बटा सी 3/4 है, आप इसको इस तरह से लिखें। ए रेशियो बी 3:4, बी रेशियो सी, ए रेशियो बी जितना दिया है बी रेशियो सी उतना ही दिया है। इसको हम लोग एक रेशियो में सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल रेशियो में ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये 3 × 3 रेशियो 4 × 3 रेशियो 4 × 4 9, 12 और 16 आया और तीनों को मिला के 3700 दिया हुआ है। अब आप यह भी ध्यान रखेंगे, जब भी 2 रेशियो को 3 रेशियो को मिलाएंगे तो जो कॉमन संख्या है वो रेगुलर रहना चाहिए। देखिए, यहाँ ए रेशियो बी है तो बी रेशियो सी, यहाँ कॉमन बी है, बी से रेशियो समाप्त हुआ, यहाँ बी से रेशियो शुरू हुआ, इस तरह होना चाहिए। तो अब देखिए ए का मान निकालना है। ए का मान यहाँ से 9 आ रहा है और यहाँ टोटल है, जोड़कर इसको जोड़िए 16 12 हो जाएगा 28, 28 9 हो जाएगा यानी कि 37 और 37 से ये कटेगा। इस तरह से ए का मान आया 900। यहाँ अगर टोटल आएगा तो यहाँ भी टोटल आएगा। मैं 16 12 और 9 जोड़ के यहाँ पर 37 लिखा हूँ। इस तरह से ए का वैल्यू, अगर आपको बी का मान निकालना होगा, अगर बी का मान निकालना रहेगा तो बी के सामने 12 जा रहा है, 12/37 × 3700 कटेगा, बी का वैल्यू आया 1200। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ए का मान निकालना है तो ए का मान ऊपर लिखे, बी का मान निकालना है तो बी का मान ऊपर लिखे, इसी तरह सी का मान निकालना रहेगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो का क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। आइए, मिल्क और वाटर दिया है 60 लीटर और मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, दूध और पानी का रेशियो दिया है 3/1। अगर हम मिल्क निकालेंगे, मिल्क के सामने 3 जा रहा है और 3 1 4, काहे कि यहाँ टोटल है तो यहाँ भी टोटल लिखाएगा। 3 1 4, 4 से कट के मिल्क आ गया 45 लीटर और वाटर निकालना है तो सामने है 1/4 × 60। ऐसे भी क्लियर हो गया। 60 लीटर पे 45 लीटर मिल्क हो गया तो 15 लीटर वाटर होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए।
45 बटा, अब मिल्क और वाटर का रेशियो होना चाहिए 2/1। कितना कितना मिलाया वाटर x, इसको सॉल्व कर देते हैं। अब हो जाएगा 15 दूना 30 प्लस 2x और ये 45 में से 30 घट जाएगा, हो जाएगा 15। x का मान आएगा 15/2, 7.5 लीटर। अगर हम 7.5 लीटर वाटर मिला देंगे तब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा? 2/1। यहाँ देखिए कह रहा है कि कितना मिलाई जाए तो प्लस x लिखा, कहता कितना निकाल लिया जाए तो यहाँ माइनस कर देते। तो आपको समझ में आ गया होगा यह प्रॉब्लम। देखेंगे नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपया तथा 45,000 रुपया के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के बाद 1,50,000 के लाभ में मीना का लाभ कितना होगा? अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है, नीना है और मीना है। 30,000 गुने 2, और 45,000 गुने 2। जैसे इसका नीना का पैसा 2 साल रहा और मीना का पैसा भी 2 साल रहा। ये हम लोग निकाल रहे पूंजी का अनुपात। पूंजी का अनुपात जब निकालेंगे कितना पैसा कोई कितना समय तक जमा किया, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए अब हम लोग तो यहाँ से 3 जीरो जो है कट जाएगा। ये आया 60 रेशियो, 30 दूनी 60 रेशियो आया 90। इसको काट दीजिए आप, 30 दूना 60, 2:3 आया। तो ये पूंजी अनुपात आया, ये पूंजी अनुपात आया। और नीना और मीना को मिला के लाभ हुआ है 1,50,000। देखिए हम लोग जानते हैं पूंजी अनुपात बराबर लाभ अनुपात। जब आप साझा लेसन पढ़ेंगे पार्टनरशिप तो याद रखना इस फार्मूला को। पूंजी जिस अनुपात में हम जमा करेंगे बिजनेस में, उसी अनुपात में हमको लाभ मिलेगा। तो 2:3 नीना और मीना, हमको इसमें किसका हिस्सा निकालना है? इसमें हमें कह रहा है बताइए मीना का भाग बताइए। हमें मीना का हिस्सा पूछ रहा है। मीना के सामने है 3/5, 1,50,000। 5 से काट दीजिए, तो इस तरह से मीना को मिलेगा 90,000 रुपया मिलेगा। आपको याद रखना है पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात बराबर होता है। देखिए एन साइड वाले बहुभुज में विकर्ण संख्या
कोई बहुभुज रहेगा जिसमें साइड n रहेगा, उसका विकर्ण संख्या का फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। आपके क्वेश्चन में कह रहा है एक बहुभुज में 27 विकर्ण हैं, इंग्लिश में इसे डायगोनल कहते हैं, इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। यहाँ पर 27 कर दीजिए, n माइनस 3, 27 दूना हो जाएगा 54। अब आप इसको देखिए n माइनस 3, इसको हम लोग लिख देते हैं 9 गुना 6। यहाँ देखिए बड़ी है छोटी है 3 का डिफरेंस है, बड़ी है छोटी है 3 का डिफरेंस है। अगर इससे तुलना कराएंगे n का मान 9 आएगा। उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 9 है। अगर भुजाओं की संख्या 9 होगा तब उस बहुभुज में विकर्ण का संख्या 27 होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, किसी बहुभुज में विकर्ण का संख्या का फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। का पावर 100 प्लस x का पावर 99 प्लस k है। पूर्णतया x प्लस 1 से विभक्त हो तो k बराबर व्हाट। आइए इसको हम लोग px मान लेते हैं। इसे x का पावर 100, x का पावर 99 प्लस और आपका जो भाजक है x प्लस 1। हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे शेषफल प्रमेय का। शेषफल प्रमेय में भाजक को 0 के बराबर करते हैं। ये हमारा भाजक है x बराबर -1। भाजक को हम लोग 0 के बराबर करके x y का मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ शेष फल p-1 बराबर, देखिए शेषफल p-1, यहाँ x के जगह -1 रख देंगे, शेषफल आ जाएगा -1 का पावर 100 -1 का पावर 99। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह जो है बहुपद x प्लस 1 से विभक्त होता है, अर्थात जब इसमें इससे भाग देंगे शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ तो 0 लिखा जाएगा। ये 1 -1 और आपको याद रखना है -1 का पावर सम संख्या होगा तो +1 और -1 का पावर विषम संख्या होगा तो -1। -1 का पावर 100 है, सम इसलिए +1, -1 का पावर 99 है तो -1। इस तरह से हमारा आंसर आया k का वैल्यू 0 आया। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।